वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है रिप्रोडक्शन का ही एक टॉपिक यानी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का ही एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शंस, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि मानवों में यानी ह्यूमन बींग्स में जो है किस तरह से रिप्रोडक्शंस होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक्स पे। जैसा कि आप टॉपिक्स देख पा रहे हैं आज का, ठीक है, 8.3.3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है जो ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक आप देख पा रहे हैं, ठीक है, टॉपिक आप देख पा रहे हैं यहाँ, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसी टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। लिखा हुआ है So far we have been discussing in the variety of modes in the different species used for reproductions. Let us now look at the species that we are most interested in, namely humans. Humans use in the sexual mode of reproduction. How does in the process work? यहाँ पर इस टॉपिक में ये बताया गया है कि डिफरेंट स्पीसीज में जो है, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शंस की जो डिफरेंट जो है वैरायटी होती है, ठीक है, इसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उस स्पीसीज के विषय में जाने जिसमें हमारी जो है इंटरेस्टेड हो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ हमारी क्या हो, इंटरेस्टेड हो, अधिक रुचि हो, ठीक है, और वह है ह्यूमन। तो ह्यूमन बींग्स में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और यह प्रोसेस किस तरह, हाउ, जैसे लिखा है हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, यह प्रोसेस किस प्रकार होता है इसके बारे में आगे हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लेट अस बिंग एट एन apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. Our height increase from class 2 to 10, and so does our weight. Sometime too much we acquire teeth. We even lose the old, so-called milk teeth and acquire new. जैसे कि इसमें बताया गया है कि कुछ पॉइंट पे यहाँ अगर हम डिस्कशन करते हैं तो वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि एज के साथ साथ हमारे जो बॉडी होते हैं, ठीक है, आवर बॉडी है, उसमें कुछ डिफरेंस सेट होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि क्लास 2 से 10 तक पहुँचते पहुँचते जो है आपकी जो लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, और वेट जो है वो क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे सर मेरा बढ़ जाता है। ये भी यहाँ पर बताया गया है कि हमारे तीथ जो गिर जाते हैं, ठीक है, जिसको मिल्क तीथ कहते हैं, गिर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे दूध के दांत कहते हैं, और उसके जगह क्या होते हैं, न्यू तीथ, ठीक है, एक्वायर हो जाते हैं, न्यू टीथ बन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। Once all of these are changed, that can be grouped under the general process of growth, in which the body become large,
but in early teens years. A whole new set in the change occur that cannot be explained simply as body. Enlargement extend the appearance of the body change. Proportions change, new features appear and so do new senses. जैसे कि यहाँ पर बताए गए हैं कि ठीक है कि ये सब जितने भी यहाँ पर डिफ्रेंशिएट देखने को मिल रहा है वो एक जनरल ग्रोथ का प्रोसेस माना जाता है, जिसमें बॉडी वेट होती है, ठीक है, बॉडी का इनलार्जमेंट हो जाता है। लेकिन ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएट होते हैं जिन्हें मात्र जो है बॉडी ग्रोथ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, और ये बॉडी का प्रोपोर्शंस, ठीक है, यानी अनुपात बदलता रहता है और उसमें न्यू फीचर्स अपीयर एंड सो डू न्यू सेस। यानी ये भी बताया गया इसमें कि कुछ न्यू जो है, ठीक है, फीचर्स लक्षण आते हैं, ठीक है, और उससे जो है सेंसेशंस यानी संवेदना भी वहाँ से डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले यहाँ से कि सम ऑफ दिस चेंज आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बीइंग टू नोटिस थिक हेयर growing in new parts of the body such as armpits and the general area between the thick. We can also become darker in color. Thinner hair can also appear on legs and arm as well as on the face. The skin frequently become oily and we might being to develop pimples. Being to be the concisions and aware in the both our own bodies and those of their in new ways. जैसे कि यहाँ पर यह भी बता दिया गया है, ठीक है, कि इनमें से कुछ जो है, ठीक है, चेंजेस परिवर्तन जो है, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो है सिमिलर होता है, ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि बॉडी के कुछ पार्ट्स, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है न्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी सच आर्म पिट्स, ठीक है, एंड जेनिटल एरिया जो है, ठीक है, जेनेटिक एरिया बिटवीन द थिंग्स विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर। यानी जेनेटिक एरिया के आसपास जो है, ठीक है, डार्कर इन कलर, उसका कलर जो है चेंज होने लगता है। थिंक हेयर ऑल्सो अपेयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स। ये बताया गया है कि पैरों, हाथों में और भी, ठीक है, बॉडी पार्ट्स में जो है कुछ हेयर्स निकलने लगते हैं, ठीक है, और वो ब्लैक होने लगते हैं। बी ऑल्सो ऑन द फेस, ये फेस पर भी हो सकता है। द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली, आपका स्किन जो है, ठीक है, स्किन जो फेस होता है, फेस ऑफ द स्किन, वो ऑयली होने लगते हैं। एंड वी माइट बिंग टू डेवलप पिंपल्स, इसके साथ साथ चेहरे पर जो है पिंपल्स निकलने लगते हैं। बी बिंग टू बी conscious and avoid to both our own bodies and those other in the new ways. ये भी बताया गया है कि अपने और दूसरे के जो है अवेयरनेस जो है वो सजग होने लगते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बताने वाले अब हैं
On the other hand, there are also change taking place that are different between boys and girls. In girls, breast size begins to increase with darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast. Also, girls begins to menstruate, and around this time, boys begin to have new thick hair growth on the face, and their voice begins to crack. Further, the penis occasionally begins to become enlarged and erect, either in daydreams of the night. ये भी बताया गया है कि दूसरी अगर हैंड की बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी डिफ्रेंशिएट होते हैं जिसे बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट डिफरेंट का जो है चीज़ें दिखने के लिए मिल जाता है। जैसे गर्ल्स में जो है ब्रेस्ट के साइज़ में इंक्रीमेंट होने लगता है, ठीक है, और उसके जो है ब्रेस्टेस का जो स्किन है वो डार्कनेस होने लगते हैं, ठीक है। इस समय जो है गर्ल्स में जो है मेंस्ट्रुएशन होने लगते हैं, ठीक है। बॉयज़ के चेहरे पर जो है दाढ़ी मूंछ निकल आती है, और इसकी जो आवाज़ें होती हैं, बॉयज़ की जो आवाज़ होती है, ठीक है, वो क्रैक कुछ फटने लगते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है ये बोला फेदर द पेनिस ऑक्यूजली विंग्स टू वेकम इनलार्ज। इसके साथ साथ पेनिस जो है वो भी इनलार्ज हो जाता है, इरेक्ट होता है, आइदर इन द डे ड्रीम्स ऑफ द नाइट। इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता है, ये डिफरेंट देखने के लिए मिलता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, ठीक है। यहाँ से बताने वाले हैं, ठीक है। All of these changes take place slowly over a period of months and years. They do not happen all at the same time in one person, nor do they happen at an exact age. In some people, they happen early and quickly, while in the others, they can happen very slowly also. Each change does not become complete quickly either. So, for example, thick hair on the face in boys appears as the face scatters hairs first, and only slowly does the growth begins to become uniform. Even so, all the change, so difference between people, just we have the different shape, differently shaped nose or fingers, so also we have different patterns of hair growth or and shape in the breast of penis. All of these changes are aspect of the sexual maturation of the body. जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि ये सभी जो डिफरेंस, ठीक है, डिफ्रेंशिएट जो होता है वह मंथ्स या ईयर्स की अवधि में बहुत स्लोली मोशन के साथ होता है, ठीक है। और ये डिफरेंस जो है सभी ह्यूमन बींग्स में एक ही समय या कह सकते हैं एक निश्चित एज में नहीं होते हैं। कुछ ह्यूमन बींग्स में जो है, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट कम एज में भी हो सकता है और तेज़ी से हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। जबकि कुछ में देखा गया है कि ये जो अत्यंत जो है स्लोली मोशन से होते हैं, और सभी में ये डिफ्रेंशिएट जो है हाईली क्विकली जो है नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, फॉर द एग्जांपल, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे कि एग्जांपल थिक हेयर ऑन द फेस इन द बॉयज अपीयर्स द फेस स्कैटरिंग एज फर्स्ट। तो देखो यहाँ एग्जांपल में ये बोला गया है कि बॉयज़ के चेहरे पर
पहले जो होता है थोड़े बहुत दाढ़ी मूछ आती है, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं वो हेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ग्रुपेड में हो जाते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है, ठीक है। फिर इस सभी डिफरेंट में जो है डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस बींग्स के बीच जो है ये दिखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स हमारे अगर नोज़, ठीक है, उसका शक्ल अलग अलग भी हो जाता है, पहले से बच्चों जो जैसा दिखते हैं बड़े होने पर कुछ बदलाव आ जाता है चेहरे पे। इस प्रकार ठीक है, इन हेयर्स की जो ग्रोथ का पैटर्न जो होता है, ठीक है, इतना ही नहीं, ब्रेस्ट्स और पेनिस की जो साइज होती है वो भी इनलार्ज होती है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। यह सभी जो है डिफ्रेंशिएट बॉडी की जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। इस बोला है ना, ऑल ऑफ दीज चेंज आर द अपेयर्स ऑफ द सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से सेक्सुअल बॉडी को इंडिकेट करता है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ से why does the body show sexual menstruation at this age? We have talked what in the need for a specialized cell type in multicellular bodies to carry out a specialized function. The creation of germ cells to participate in sexual reproduction in another specialized function. And we have seen that plant develop a special cell and tissue type to create them. Human beings also develop species tissue for this purpose. However, will the body of individual organism is growing to the adult size. There is resources of the body are mainly directed at achieving this growth. Will that is the happening, the menstruation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, in the rate in general body growth beings to slow down, reproduce tissue being to mature. This period during adolescence is called puberty. जैसा कि इसमें बताया गया है कि why does the body show sexual menstruation at this age, यानी इस एज में जो है शरीर में सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन क्यों होती है, ठीक है। जो एज बताया गया है 14 to 15 एंड 12 to 14, इस एज में ये बोला गया है why does the body sexual menstruation at this age. So we have talked about the need of specialized cell type with the multicellular bodies to carry in the specialized function. This is the creation of germ cell of the participate in sexual reproduction and another the specialized function. जैसे यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि हम जो हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में जो देखते हैं कि उसके जो वर्क जो होते हैं, ठीक है, उसमें विशेष प्रकार की सेल्स का इन्वॉल्व होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन सेल्स का इन्वॉल्व किस प्रकार का एक उसमें काम करता है, हम ये भी देख चुके हैं कि प्लांट में भी इस वर्क हेतु एक विशेष प्रकार का जो है सेल्स और टिश्यू डेवलप होते हैं। कुछ एनिमल्स की बात किया जाए, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है, तो ह्यूमन बींग्स में भी इस वर्क करने के लिए एक विशेष प्रकार का जो है सेल्स टिश्यू का डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी ह्यूमंस के बॉडी में जो है एडोलेसेंस
ठीक है, के साइज में जो है डेवलप होती है, परंतु बॉडी के पार्ट्स जो है उसके ग्रोथ की ओर जाने में, ठीक है, ये हमेशा टिश्यू और सेल्स जो होते हैं वो डेवलप होते रहते हैं। इस प्रोसेस के चलते रिप्रोडक्शन टिश्यू की जो है, ठीक है, मैच्योर होना यानी टिश्यू रिप्रोडक्शन टिश्यू की जो है मैच्योर्ड होना, ये कोई मायने नहीं रखता है। जैसे जैसे बॉडी की जनरल ग्रोथ धीरे धीरे होना शुरू होता है, तो यह रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन टिश्यू मैच्योर्ड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और ये पोजीशन कहलाता है एडोंसेंस, ये प्रोसेस को कहते हैं। और इस ड्यूरेशन को, इस पीरियड को जो है एडोंसेस कॉल्ड प्यूबर्टी, पीरियड ड्यूरिंग एडोंसेस इज प्यूबर्टी, ठीक है, और ये प्रोसेस पूरी होने की जो एज है इसे ही प्यूबर्टी कहा जाता है, ठीक है। अब जो मैं यहाँ से भी बताने वाला हूँ। So how do all the change that we have talked about linked to the reproductive process? We must remember that in the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. This can happen by the external release of the germ cells from the bodies of individuals, as happens in the flowering plants, or it can happen by two individuals joining their the bodies together from the internal transfer of the germ cells for fusion, as happen in the many animals. यहाँ पर मैं ये आपको बताने वाला हूँ, शो हाउ डू ऑल दिस चेंज इन द वी हैव टॉक अबाउट दिस लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। यहाँ पर ये बोला गया है कि वे सभी, ठीक है, चेंजेस जो है, वे सभी चेंजेस जिनकी हमने अभी डिस्कस किया है रिप्रोडक्शन प्रोसेस का, वो किस प्रकार से आगे ये लिंक टेकअप करेगा, इसके बारे में हम यहाँ बताने वाले हैं, ठीक है। We must remember that in the sexual mode of the reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. ये भी यहाँ पर बातें की गई है कि हमें ये याद रखना चाहिए, ठीक है। We must remember, हमें याद रखना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये सिस्टम का क्या मीनिंग है, ठीक है। We must remember that is sexual mode of the reproduction means that germs, ठीक है, इसका क्या मतलब अर्थ होता है। तो यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि टू डिफरेंस ह्यूमन बींग्स की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसका आपस में, ठीक है, फ्यूजन होना है, मिलना है, ठीक है, उसको दोनों का क्या करना है, परस्पर जो है मिलना है। यह रिप्रोडक्टिव जो है सेल्स की जो है, ठीक है, वह इंटरनल हो सकता है, जैसे कि हमने ये बताए थे, हमने पढ़ाए थे आपका कि फ्लावरिंग प्लांट्स में ही होता रहता है, ठीक है, अथवा टू एनिमल्स में परस्पर जो है रिलेशन द्वारा, ठीक है, रिप्रोडक्ट सेल्स के जो है वो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा भी हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स में होता है, यदि हम एनिमल्स को इस फ्यूजन के क्रम में अगर भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि सेकंड जो है या सेकंड हैंड ऑफ द एनिमल्स है, उनकी रिप्रोडक्शंस
मैच्योर्ड की पहचान कर सकना होगा, ठीक है। इफ मेनी आर टू participate in this process of meeting the state of sexual maturity must be identifiable by either the individuals. Many change during puberty, such as new hair growth pattern or signs in the sexual maturation making the place. जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, वो मीटिंग के लिए जो है प्यूबर्टी की अवधि जो होती है, प्यूबर्टी की जो एज होती है, उसमें अनेक प्रकार के डिफरेंस मिलते हैं। जैसे कि हमने भी जस्ट बताया था, हेयर्स का पैटर्न में चेंजेस आना, ठीक है। तो यह सभी जो है रिप्रोडक्शन मैच्योर्ड को ही बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करने वाले हैं, यहाँ से है On the other hand, the actual transfer of germ cells between two people's needs special organs for the sexual act, such as the penis when it is capable for becoming erect. In mammals such as human, the baby is carried in the mother's baby for long period and will be breastfed later. The female reproductive organs and breasts will need to be mature to accommodated in the possibilities. Let us look in the system involved in the process of sexual reproduction. जैसा कि यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। अभी हमने ये टॉपिक्स पे, ये पैरा पे हमने बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर सेकंड हैंड की बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दूसरी ओर देखते हैं कि अगर दो ह्यूमन बींग्स के बीच रिप्रोडक्टिव सेल्स का रियल ट्रांसफॉर्मेशन हेतु जो है विशेष प्रकार के जो है ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल्स, मेल्स के लिए पेनिस, ठीक है, जो इरेक्ट होने की क्षमता रखता है, और फीमेल में जो है ब्रेस्ट्स, जैसे मानव ह्यूमन बींग्स में जो है फीमेल में जो होते हैं वो अपने माँ जो होते हैं बच्चों को अपने बॉडी के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है, सेक्सुअल एक्ट द पेनिस विच इज द कैपेबल बिकमिंग इरेक्ट। इन मैमल्स सच एज द humans, the baby is carried in the mother's baby for the long period. वह माता जो होती है वो अपने बच्चों को अपने पेट में लंबी अवधि के लिए रखती है, ठीक है। और उसको जन्म होने के बाद जो है उसका अपना ब्रेस्ट्स में जो होती है will be breastfed later. The female reproductive organ in the breasts will be need to mature to the accommodate in the possibilities. जैसे ये भी बोला गया है कि इन सभी परिस्थितियों के लिए जो है फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट्स का मेच्योर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेच्योर नहीं हो पाता है ब्रेस्ट्स, तो जो बेबीज़ है, बेबी को मिल्क कैसे मिल पाएगा, ठीक है। तो यह सब चीज़ों के लिए बताया गया है कि let us look at a system involved in the process of sexual reproduction. तो इसके बारे में आगे और जानेंगे, ठीक है, और यहाँ डिस्कशन करेंगे कि जैसे यहाँ पर देख पा रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स को में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आज आपको अच्छी तरह से जो है ये टॉपिक को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।